नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहरयार रईस और आप देख रहे हैं भारत गैजेट। एक खादी कपड़ा बदन पर ओढ़े धोती पहने हुए शख्स के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को आज़ादी की राह पर ले जाएगा। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर थी। उनकी हुकूमत दुनिया के 1/4 हिस्से पर थी और उनकी दुनिया की कुल आबादी के 5वें हिस्से पर हुकूमत थी। दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ गोरे लोगों को वोट देने और प्रॉपर्टी खरीदने का हक था। जब वहाँ एक नौजवान भारतीय वकील काम कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ भारतीय लोगों के साथ हो रहे इस व्यवहार के बारे में कुछ करने को सोचा, और वो शख्स थे मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी एक सरकारी प्रशासक के बेटे थे। उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई लंदन से की, पर साउथ अफ्रीका में उन्होंने ब्रिटिश सरकार का अत्याचार देखा। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने वहां काम कर रहे भारतीयों के साथ हड़ताल शुरू कर दी, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, और देखते ही देखते ये हड़ताल एक आंदोलन में तब्दील हो गई। इसको देख वहां के अधिकारियों ने इसे तुरंत रुकवाने के आदेश दिए और गांधी जी की गिरफ्तारी के लिए भी ऑर्डर्स दिए। उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद गांधी जी की शर्तों के अनुसार वहां की हुकूमत से वहां काम कर रहे भारतीयों पर से कठोर टैक्स को हटाने के लिए कहा गया। वहां की सरकार ने, वहां की हुकूमत ने गांधी जी की शर्तों को मान लिया। पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह थी कि आंदोलन के बाद गांधी जी को समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया जा सकता है। उनके द्वारा अहिंसा से किए गए आंदोलन का असर देखकर उन्होंने भारत वापस आने का फैसला लिया। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने अहिंसा योग आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद हजारों हिंदुस्तानियों ने अपनी सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। वहीं जहां साउथ अफ्रीका में हजारों लोग गांधी जी के आंदोलन से जुड़े, वहीं हिंदुस्तान में इसकी संख्या लाखों में पहुंच गई। देखते ही देखते ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वहाँ उसके 2 साल होते ही एक हादसा हुआ। उस हादसे में कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और पुलिस स्टेशन के हमले में 20 पुलिसकर्मियों को जलाकर खाक कर दिया। क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उनको ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं हुई और उन्होंने इस हिंसावादी हरकत की वजह से उस आंदोलन को वहीं रोक दिया। इसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। 1924 में जेल से छूटने के बाद गांधी जी समझ गए कि उन्हें अंग्रेज़ों से आर्थिक शक्ति छीननी होगी, जिसकी अंग्रेज़ हुकूमत कमज़ोर हो जाए और इंडियंस अपने देश पर हक जता सकें। इसके बाद 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट मार्च का आयोजन किया, जिसमें उनके साथ करीब 50,000 लोग शामिल हुए। उन्होंने अहमदाबाद से अरब सागर तक पैदल चल ये मार्च निकाला था। इसकी दूरी तकरीबन 390 किलोमीटर थी। इसके आंदोलन के बाद भी गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, पर वो कभी रुके नहीं। अहिंसा के पथ पर चलकर अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। गांधी जी के साथ देश के कई सारे बुजुर्गों की शहादत के बाद हमें 1947 में आज़ादी मिली। गांधी जी ने हमें ये साबित कर दिखाया कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि हिंसा करना किसी भी तरह ठीक नहीं। वो हमेशा कहा करते थे कि सब धर्म समाज के लोग एक साथ भाईचारे से रहें, पर लगता है कि गांधी जी की सोच कहीं खो गई है। लोग अहिंसा को छोड़कर सिर्फ हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं। आज के दौर में गांधी जी और उनकी सोच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपसे ये चाहेंगे कि आप आज के दिन ये प्रतिज्ञा लें कि गांधी जी की अहिंसावादी सोच और मोहब्बत फैलाने वाली सोच पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत गैजेट।